सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, अपने मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे हमारे आग्रह पे कि आप आईजीएमसी आए। हम आपसे ये इंटरेक्शन का माध्यम इसलिए करना चाह रहे थे कि हम एक सबसे बड़ा जो हम प्रोग्राम आईजीएमसी में चला रहे हैं, हर दिन सेहत, ये 1 साल का एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। ये हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के कोलैबोरेशन में हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसका कि मेन फोकस हमारा है कि लोगों को भिन्न भिन्न बीमारियों के बारे में या कि और भी जागरूक किया जाए। अस्पताल में क्या सेवाएं दी जाती हैं, क्या उनको और क्या फैसिलिटीज़ हैं, और क्या उन लोगों के साथ प्रिवेंटिव केयर्स क्या है, क्योंकि अब जो पैसा ज़्यादा आता है वो आजकल प्रिवेंटिव केयर में आता है। लोगों को उसके बारे में, भिन्न भिन्न बीमारियों के बारे में बताएं, उनके समाधान के बारे में बताएं। और ये 1 साल का जो प्रोग्राम है, 1 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, उनके हाथों से इसका शुभारंभ किया था। और लगभग 6 महीने हम इसको सक्सेसफुली पूरे आईजीएमसी में और पेरिफेरी में भी, कुछ स्कूलों में भी हमने इसको अभी चलाया है। और हर दिन कोई ना कोई दिन हम जो नेशनल प्रोग्राम है या कोई भी प्रोग्राम हेल्थ रिलेटेड है, उसकी एक्टिविटी अस्पताल में करते हैं। आपने पहले देखा होगा कि हमारे जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं, उन्हीं को बनाया जाता था या बनाया जाता है, जैसे कई स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में या और कोई एनजीओस। लेकिन ये हमने एक नया इनिशिएटिव जो शुरू किया, ये विश्व भर में हमें अभी तक पता है कि आज तक कहीं भी ये चीज़ किसी भी अस्पताल में किसी भी स्तर पर नहीं की गई है। तो हमारा एक ये नया हमारा एक मोटिव था कि हम पूरा साल चलाएं। अगर हम इसमें सक्सेसफुल होंगे तो ये हम चाहेंगे कि इसको फिर हम गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करें, और हो सके तो हर इंस्टीट्यूट में इस तरह की फंक्शन की। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, ये आंकड़े मैंने इसलिए पेश किया आपके पास कि हिम केयर में हमारी योजना में हर फैसिलिटी मिल रही है। आयुष्मान में भी हम जो हैं छोटे पैकेजेस हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। बट हिम केयर में अभी हमें लगभग 3-4 दिन पहले एक पेमेंट आई है गवर्नमेंट की साइड से 15 करोड़ की, जिससे कि हमने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की कि हम हिम केयर के जो सीटीबीएस और कार्डियोलॉजी के पेशेंट हैं उनको सुविधा दे सकें। और जहां तक हमें हिम केयर का है, हम हिम केयर में कोई रोक नहीं रहे हैं, ना हमारे डॉक्टर है। आयुष्मान में क्या है कि हम 12,000 के आसपास जो पेशेंट हमने किए हैं, 30 करोड़ का है। हमें अनफॉर्चुनेटली आयुष्मान में लास्ट ईयर अक्टूबर महीने के बाद अभी तक कोई पेमेंट नहीं रिसीव हुई है। तो वहाँ पर थोड़ा हम मेजर सर्जरीज में ब्लॉक लगाए, बट छोटी जो सेवाएं, जो छोटे पैकेज हैं, उनको एक्टिवेट है। दवाइयों का जहाँ कर है, सरकार का एक है नोटिफिकेशन है फ्री ड्रग पॉलिसी। उसके माध्यम से, ये नहीं कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप हमारी इस पे आईजीएमसी की साइट पे भी देख सकते हैं। वो हमें माननीय इसके कोर्ट के ही आदेश है, हर रोज का आपने उसके ऊपर अपडेट करना है। तो फ्री ड्रग पॉलिसी में जो ईडीएल में दवाइयाँ मिलती हैं, वो आईजीएमसी प्रबंधन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों तक पहुँचे, और मैक्सिमम हम लोगों को वो सुविधा दे रहे हैं। देखिए, पैट स्कैन जो है हमारा लगभग तैयार है। अब वो जो कंसाइनमेंट फॉरेन से आनी है, इसमें सरकार ने सारा का सारा पैसा आपका हमें जिस कंपनी से थ्रू लगना है उसको जा चुका है। वो लगभग 20 करोड़ उसका पैट स्कैन का, और लीनेक का 30 करोड़, वो सारा पैसा जा चुका है। बस अब इंतज़ार हुए है कि वो फॉरेन से कंसाइनमेंट आ जाए उसके बाद। और उन्होंने हमारे को एश्योर किया है कि सितंबर महीने तक हम आपका ये पैट स्कैन और लीनेक जो है, ये हम पूरी तरह फंक्शन कर देंगे। किडनी ट्रांसप्लांट की आप जहां बात कर रहे हैं, हम किडनी ट्रांसप्लांट आईजीएमसी में होता था, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट थे, वो 3 नेफ्रोलॉजिस्ट वो लगभग 2020-21 में दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम आईजीएमसी टू एम्स जम्मू और एम्स बिलासपुर, जिसकी वजह से हमारे को इससे थोड़ा सा हमारा ये ब्लॉक लगा था, नहीं हो पा रहे हैं। सरकार का हमें आदेश है कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि 2 नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे पास ज्वाइन कर चुके हैं। यूरोलॉजी की हमारी टीम पूरी, हमारे पास पूरी 6 डॉक्टरों की टीम है,
तो कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये सुविधा दोबारा बहाल की जा सके। आईजीएमसी के बारे में, क्योंकि बार बार मुझे मीडिया के बंधु भी पूछते हैं कि आईजीएमसी में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या है, तो इसके लिए मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आपको पता ही था जैसे कि पहले हमारे पास आईजीएमसी में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर पहले बात करें, आईजीएमसी सबसे पुराना अस्पताल है, कम से कम 70 साल पुराना, 66 में ये बना है। उसके बाद हमने इसमें भिन्न भिन्न स्तर पर हमारी सरकार के द्वारा यहाँ पर नई नई व्यवस्था दी गई, नए नए डिपार्टमेंट्स खोले गए। और जहाँ तक अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है, पहले ये 500 बेडेड था, आज की डेट में हम लगभग 1150 बेडेड अस्पताल रन कर रहे हैं, जो कि आईजीएमसी और केएनएच का है। हमारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि अभी हाल फिलहाल में ही सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिसका शुभारंभ किया गया, उसमें कुछ स्पेशलिटीज़ हमारी वहाँ गई हैं, जो कि 300 बेडेड हॉस्पिटल है। लेकिन आईजीएमसी में अब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करेंगे, हमारे पास 2010 में एक काफ़ी प्रॉब्लम आती थी और हमारे लोगों को, दूर दराज से जो लोग आते थे उनको बार बार प्रॉब्लम आती थी कि जी एमआरआई की डेट हमें लेट मिलती है, सीटी की डेट मिलती है। हमारा जो एमआरआई जो अभी चल रहा है, डेट टेस्ला का एमआरआई है, जो कि 2010 में लगाया गया था। ये जैसे ही ध्यान मुख्यमंत्री जी के ध्यान में और सरकार प्रेजेंट गवर्नमेंट के ध्यान में आया, उन्होंने एकदम आईजीएमसी को एक नया एमआरआई, जो कि बिल्कुल इंस्टॉलेशन की बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है, और हम कोशिश करेंगे 15 अगस्त के आसपास इसका शुभारंभ करवा सकें। इसके लिए हमारा पूरा पैसा, जो कि लगभग 12 करोड़ के आसपास, 24 करोड़ के आसपास है, कंपनी को जा चुका है और टर्न की बेसिस पे इसका कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। सीटी स्कैन भी हमारे पास 2006 में था, जो लगा था। 64 स्लाइस का सीटी स्कैन चलाते थे हम, उसमें भी लोगों को महीना डेढ़ महीना वेट करना पड़ता था। अभी हमने नए ट्रॉमा में, इमरजेंसी में, जो कि अभी 1-1.5 साल से फंक्शनल हुआ है इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर हमारा, उसमें एक नया सीटी स्कैन लगा है, जिसकी 128 स्लाइस का ये सीटी स्कैन है। उसी के साथ में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट का एक मैंडेट है कि हर सुविधा, हर इमरजेंसी सुविधा, माननीय मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं कि आप इमरजेंसी मेडिसिन, क्योंकि दैट इज़ द फेस ऑफ द हॉस्पिटल, कि उसको सुदृढ़ कीजिए। तो उसी के हमने और गवर्नमेंट के आदेशानुसार 110 बेड की वहाँ व्यवस्था की है, जिसमें कि हमने ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी सर्विसेज को वहाँ पर एक छत पे नीचे लेके आए हैं। वहीं पर आपको सीटी स्कैन की सुविधा, डिजिटल एक्सरे, जो कि लगभग 3 करोड़ का मशीन है, नया इंस्टॉल हुआ है, एक्सरे सुविधा वहीं है। हमारी लैब सर्विसेज वहाँ हैं, इसमें पीपी मोड पे जो कृष्णा लैब है उसकी भी सुविधा वहीं एक छत के अंदर दी जा रही है। वहाँ पहले हम 8 ओटीज़ के साथ काम करते थे, नया इमरजेंसी और ट्रॉमा के अंदर 3 नए ओटीज़ बनाए गए हैं, जिनमें से 2 फंक्शनल हैं, एक हम जल्दी ही फंक्शनल कर देंगे। यह हमारी सुविधाएं जो हैं नई इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में हैं। साथ के साथ आपको सबको मालूम है, काफ़ी समय से चल रहा था पेट स्कैन के बारे में लोगों की बहुत आ रही थी कि हम यहाँ से जब पेशेंट यहाँ आईजीएमसी से रेफ़र करते थे, या लोग पीजीआई जाते हैं या चंडीगढ़ जाते थे, तो लगभग 30 हज़ार, 25 से 30 हज़ार का खर्चा होता था। सरकार ने, मौजूदा सरकार ने अभी हमारे को उसके लिए लगभग 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, जिसका कि कार्य, जो कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है, वो सारा पूरा कर दिया गया है। और पेट स्कैन जो है शायद सितंबर महीने में, क्योंकि फॉरेन कंसाइनमेंट है, तो सितंबर महीने के आसपास हमारा जो है पेट स्कैन का भी फंक्शनल यूनिट हो जाएगा कैंसर हॉस्पिटल के अंदर। जहाँ तक मैन पावर का इशू है, अभी लास्ट मंथ सीएम साहब ने जन संवाद किया डॉक्टरों के साथ कि मैं डॉक्टरों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का कि उन्होंने 1 महीने के अंदर, उस मीटिंग के अंदर जो हमने सुझाव दिए थे या हमारी सजेशन थी या गवर्नमेंट को हमने बताया कि आईजीएमसी को कैसे और सुदृढ़ किया जा सकता है, सरकार ने एकदम हमारा जो 1 साल की पीजी पॉलिसी थी, क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल है वो है एसआर, सीनियर रेजिडेंट्स। हमारे पास लगभग 118 पोस्टें थी, जिसमें से 52 ही काम करते थे, बाकी डिपार्टमेंट्स में खाली था। सीएम साहब ने उसी टाइम आदेश दिया और कैबिनेट से भी अप्रूव हुआ। इसमें अब ये 1 साल की पॉलिसी जो आईजीएमसी और टांडा के अंदर थी वो ख़त्म कर दिया है, और हम एश्योर करते हैं लोगों को कि हम और अच्छी सुविधाएं अस्पताल में इनकी देंगे, क्योंकि हमारा ये सबसे बड़ा डिमांड थी।
उसके साथ साथ हमारी जो डिमांड मेन थी नर्सिस की, नर्सिस को देखिए डॉक्टर की वजह से अस्पताल में मरीज आता है, बट जो ट्रीटमेंट करवा के जाता है वो नर्सिस की एक पैशनेट है और जो उनकी एम्पैथी के साथ वो काम करती हैं वो नर्सिस केयर रहती है। हमारे पास लगभग आधी संख्या में, जो कि हमारी सैंक्शन बोर्ड है, आधी संख्या में लड़की नर्सिस काम करती थी। इसके अंदर अभी गवर्नमेंट ने 1 महीने के अंदर हमें 60 नई नर्सिस दे दी हैं, जो कि अभी ज्वाइनिंग कर रही हैं। कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ज्वाइन कर रही हैं, और उससे पहले भी हमें 37 नर्सिस मिली हैं। तो ये भी हमारी मेन जो इसका था सरकार से डिमांड थी, वो भी हमारी अब पूरी हो रही है। 322 पोस्टें हैं, जबकि वो हमें पता लगा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन या सरकार विभिन्न माध्यम से भर रही है। वो 322 नर्सिस को भी सरकार हमें IGMC को और सिद्ध करने जा रही है। अब डॉक्टर्स की बात सब करते थे, नर्सिस की बात सब करते थे, ये ध्यान में हम लेके आए कि सर 80 पैरामेडिकल स्टाफ और भी है, OTs हैं, ड्रेसर्स हैं, प्लास्टर असिस्टेंट है। तो उसके थ्रू हमें अभी तक 3 फार्मासिस्ट हमारे पास IGMC में ज्वाइन कर गए उसके बाद, और लगभग 10 OTs में, जिनमें से 7 ने हमारे पास OTs ने ज्वाइन कर लिया है और 3 शायद और ज्वाइन करेंगे। इससे हमारी OT सर्विसेज काफ़ी, मतलब हम लोगों को सर्विसेज देने में कामयाब रहेंगे। एक नंबर के हिसाब से, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि कितना काम कहाँ होता है। IGMC हॉस्पिटल जो है पिछले साल 2024 में हमने 2024 में लगभग जो OPD किया है IGMC अस्पताल ने, सिर्फ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में OPD हमने की थी लगभग 7,70,000 के आसपास, जो कि हम OPD बेसिस पर डेज देखते हैं। इंडोर हमारे पास पिछले साल में 42,000 किया गया है। सर्जरीज हम IGMC में पिछले 1 साल में हमने लगभग 16,000 मेजर सर्जरीज की थी और 40,000 माइनर सर्जरीज की हैं। तो ये दिस इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द हॉस्पिटल। अभी 2025 में हमारी OPD सर्विसेज, जो कि हम OPD बेसिस पे पेशेंट आते हैं, वो लगभग 3,40,000 के पास हम OPD कैटर कर चुके हैं आज की डेट तक, जिसमें कि इंडोर सर्विसेज हमारी लगभग 14,000 हैं। हाँ, एक और मेजर सर्जरीज हम इस टाइम अभी जुलाई महीना है 8,800 के आसपास हैं। मैं आप लोगों से एक चीज़ और आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ठीक है IGMC या किसी भी अस्पताल में लोग दिखाने आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आउटडोर इंडोर एक डेथ रेट भी होता है। हम कोशिश करते हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश करती है लोगों को अच्छी सुविधा दी जाए, हर चीज़ की जो है प्रायोरिटी पे की जाए। सरकारी अस्पताल है, कुछ कमियां पेशियां हो सकती हैं, हम भी इस बात को ऑन करेंगे, लेकिन डेथ जो कि एक मतलब किसी भी फैमिली के लिए एक गहरा आघात हो सकता है। पिछले साल हमारे पास, जो कि मैं आपको बताया, लगभग 43,000 के पास IPD थी, इंडोर पेशेंट थे, तो डेथ हमारे पास 1,500 के आसपास हुई हैं। ये आंकड़ा जो है नेशनल उसके हिसाब से डेथ रेट होता है उससे हैं, लेकिन हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, ठीक है अस्पताल कोशिश करता है, हर अस्पताल में कोशिश होती है, बट ये भी एक सच्चाई है कि कोई क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, रेफर्ड पेशेंट आते हैं दूर दूर से, जिसमें कि संभावना कम होती है, लेकिन हमारी पूरी टीम कोशिश करती है कि हम बेस्ट सर्विसेज दे सकें। लास्ट कंपोनेंट मेरा रहेगा आपसे जो इंटरेक्ट करने का, वो आयुष्मान हिम केयर सर्विसेज जो है, कि हमने 2024 से आज तक टोटल पेशेंट जो आयुष्मान के अंदर जो हमने बेनिफिशरीज हैं, लगभग पूरे हिमाचल में 40 जो IGMC में आए हैं, 40,000 लोगों को हिम केयर में फैसिलिटी दी है, जिसका कि लगभग अनुमानित जो कॉस्ट है, जो खर्च हुआ है, वो 97 करोड़ रुपए के आसपास है। 97 करोड़ में हमने 40,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो दूसरा आयुष्मान है, आयुष्मान के अंदर हमने अभी तक 11,900 लोगों को जो है सर्विसेज दी हैं, और जिसमें कि एक्सपेंडिचर टोटल खर्चा जो है अराउंड 30 करोड़ का हुआ है। अब बहुत फ्रिक्वेंटली हम भी अखबारों में पढ़ते हैं, हम मीडिया भाई बंधुओं के थ्रू सुनते हैं, या न्यूज़ प्रिंट मीडिया में भी आता है कि सर्विसेज तो दे रहे हैं बट पैसे का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिम केयर में हमें इस साल अभी तक सरकार की तरफ से लगभग 30 करोड़ 28 करोड़ कुछ लाख रुपया आ चुका है, जिससे कि हमने अपनी सर्विसेज को सुदृढ़ करने की कोशिश की है। पेडेंसी है, नो डाउट पेडेंसी भी है,
हम लेकिन लोगों से एक जो गवर्नमेंट ने कल भी आपके मीडिया में भी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने किया कि 4 महीने में, अब सिर्फ महीने साल में चार महीने ही कार्ड बनेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसको इस पे और जो चेक एंड बैलेंसेस हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि हम एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं लोगों से कि आप ना इनकम टैक्स पे ही ना हो या फिर आप कोई और फैसिलिटी ना अवेल कर रहे हो। आपको भी आइडिया होगा या लोगों से हमें भी पता लगता है, हिमकेयर और आयुष्मान दो कार्ड लेके भी लोग लेके आ रहे हैं। दिस इज अ बिग फ्रॉडरी। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सरकार की, चाहे आप भारत सरकार की चाहे हिमाचल सरकार की जो भी योजना है उसका जरूर आप बेनिफिट लीजिए। गवर्नमेंट की स्कीम है लोगों के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, बट ये दो स्कीम्स जो हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, तो हम इस चीज़ को अब अंडरटेकिंग ले रहे हैं। आपके माध्यम से हम भी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि कृपा कर ये एक स्कीम का आप जिसका भी लाभ लेना चाहें लें, बट ये प्रेशराइज नहीं कि दोनों स्कीमों को चलाएं। ये मैं आपके थ्रू माध्यम से ये चीज़ें बताना चाहता था। धन्यवाद।